विनय कुमार सिंगल जी के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मैं प्रेमित आदरणीय सुधीर सौकी जी के साथ और अपनी बहन डॉक्टर रीता नामदेव जी और अपनी बहन अंजू दासन जी और अपनी बहन वीणा जी के साथ और आप सभी के साथ मौजूद हूँ। निश्चित तौर पर मेरा भी नैतिक दायित्व बनता था कि मैं जिस संस्था का संचालन कर रहा हूँ आप सभी के सहयोग से इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, तो मैंने सर से कहा कि सर हमारी संस्था आपका हिंदी भवन में सलीके से सम्मान करना चाहती है। तो सर ने बड़े बेबाकी से उस चीज़ को नकार दिया। ये चीज़ आपके जहन में भी होनी चाहिए। लेकिन नकारने का मूल कारण ये था कि मैं सर की सारी स्थिति को, विशेष रूप से सारी की स्थिति को देख रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कभी ऐसा कोई अवसर आएगा तो हम केवल औपचारिकता औपचारिकता को करेंगे। बाकी कभी ईश्वर ने हमें अच्छा समय दिया, आपका स्वास्थ्य इसी तरह अच्छा रहा तो उस कार्यक्रम को हम भविष्य में हिंदी भवन या अन्य किसी जगह जहाँ लिटरेचर फेस्टिवल का कार्यक्रम प्रस्तावित है वहाँ करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने सर से कहा कि सर ये हमारे लिए गौरव की बात है हमारी संस्था के लिए कि 100 से ज़्यादा पुस्तकों 100 से ज़्यादा पुस्तकों और वर्तमान में जो स्थिति है 140 पुस्तकों के रचयिता हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं रूबरू और हूबहू आपको देख रहा हूँ और आपको, हम सभी को, किसी को यहाँ नहीं रहना है, कभी भी नहीं रहना है। हम सभी लोग पूर्व के पूर्वजों की भांति चले जाएंगे। लेकिन मैं इस पावन अवसर पर अपनी बात को, अपने मन की बात को कह रहा हूँ कि मैं भविष्य में कहा करूँगा जिस तरह आज आदरणीय नामवर सिंह जी की चर्चा हो रही है या अशोक चंद्र साहब की चर्चा होती है, संतोष आनंद जी की चर्चा होती है, बहुत सारे शख्सियतों की चर्चा होती है, साहित्य के हस्ताक्षरों की चर्चा होती है, तो मैं कहता हूँ, अभी भी कहता रहा हूँ और भविष्य में कहा करूँगा कि मैंने डॉक्टर विनय सिंगल जी को रूबरू देखा है और उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद का मुझे हमेशा मौका मिला। मैं चाहूँगा कि ये मौका हमें बहुत लंबे समय तक भविष्य में मिले। मेरी आशा है और मेरी शुभकामना है। आशीर्वाद के शब्द तो जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए ज़्यादा शब्द है, लेकिन मेरी शुभकामना है आपको कि आप जितनी पुस्तकें आपकी वर्तमान में आज हैं लगभग उतने समय तक जिए और अपने आशीर्वाद से हमें नवाजते रहें। इन शब्दों के साथ, क्योंकि मुझसे आपने आदेश किया कि चंद्रमणि जी आपको आना, मैंने कहा कि आप आदेश मेरे लिए अध्यादेश के समान है। आपने कहा मैं 100% आऊँगा। 1% कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके साथ कहा, जैसे कि अभी आप बता रहे थे सहारनपुर के हमारे साथी अपने परिवार की बीमारी की मजबूरी की वजह से नहीं आए और विश्व पुस्तक मेला की चमक आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा ये विश्व पुस्तक मेला, ये सारी चीज़ें बहुत बात की चीज़ें हमारे लिए। पहले यहाँ पर आना और इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए जरूरी है। तो मैंने कोई औपचारिकता नहीं की। मैंने कहा सर वो जो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल से एक साधारण सा प्रमाण पत्र हम आपको भेंट करना चाहते हैं। तो सर ने केवल उसी सर्टिफिकेट की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि नहीं, केवल आप प्रमाण पत्र ही लाएंगे और किन शर्तों के साथ कि कोई आप मूवमेंटो नहीं लाएंगे, कोई आप सोल नहीं लाएंगे, आप फ्रेम करा के नहीं लाएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे यहीं रोक दें, ठीक है। तो ऐसे सहज सरल और सौम्य आदरणीय सिंगल से आपके साथ मौजूद हूँ। लेकिन मैं इन शब्दों में, चूँकि मैं आपको वो सम्मान करके इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल का सम्मान बढ़ाऊँ और अपने साथियों का सम्मान बढ़ाऊँ, मैं एक चीज़ है जिसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका परिचय आदरणीय सुधीर सौकी जी से कराना चाह रहा हूँ आधा मिनट में। मैं इस लोभ को या इस चीज़ को रोक नहीं पा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने मुझसे मना भी किया था कि मेरा ये परिचय न दें, मेरा केवल साहित्यिक परिचय दें। साहित्य के बड़े हस्ताक्षर हैं, हम लगभग 3 दशक से ज़्यादा से साहित्य में साथ साथ हैं।
बारीदली से हमारे आदरणीय सांसद हुआ करते थे और अभी भी ईश्वर के प्रसाद से स्वस्थ हैं चौधरी तारिक सिंह। अपने 89 की विधानसभा लोकसभा का अगर ध्यान होगा तो आप चौधरी तारिक सिंह जी के सुपुत्र हैं। और लेकिन मूल पहचान आपकी ये नहीं कि आप पूर्व सांसद के बेटे हैं। आपकी मूल पहचान ये है कि आप हमारी तरह साहित्यकार हैं। तो हालांकि ये मुझसे बाद में कुछ कहेंगे जरूर कि आपने मैंने मना करने के बावजूद भी मेरे परिचय क्यों दिया, लेकिन मेरी नैतिक जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि मैं आपका ये भी परिचय दूं जिस परिचय को बहुत सारे लोग देश और दुनिया में जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री शौकीन जी के कर कमलों से ही मैं वो साधारण सा प्रमाण पत्र आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी को आपके कर कमलों वाला दिलाना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप एक बार प्लीज आप आप इधर आ जाइए। अगर मैं शब्दों में गुस्ताखी कर रहा हूँ और आपकी बात पे खड़ा नहीं कर रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं बहुत करना। अच्छा किया आपने, नहीं आपने अच्छा किया। नहीं हम इस परिचय से अनजान रह जाते हैं। सब करने मैंने इसमें वीडियो करा हुआ है। फोटो भी कर देना उसको।